नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपीएस में। दोस्तों, आज हम जानेंगे मंगल ग्रह के विषय में। दोस्तों, मंगल ग्रह हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कुंडली में यदि मंगल सही स्थान पर है तो समझो कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि नकारात्मक स्थान पर है तो आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मंगल ग्रह को कई नामों से जाने जाते हैं दोस्तों, जैसे महादेव पुत्र, कुंज, भूमिपुत्र, भौम, क्रूरनेत्र, महिषुत, रुधिर, लोहितांग, अंगारक, वक्र, क्षितिज नंदन, क्षितिज आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में मंगल ग्रह के विषय में चर्चा की गई है। स्कंद पुराण के 6 खंड होते हैं। पहला महेश्वर खंड, दूसरा वैष्णव खंड, तीसरा ब्रह्मा खंड, चौथा काशी खंड, पांचवा अवंतिका खंड, छठा रेवा खंड। दोस्तों, इस अवंतिका खंड में बताया गया है मंगल ग्रह की उत्पत्ति के विषय में। अवंतिका खंड में भगवान इंद्र और कनक, जो असुर अंधक का पुत्र था, भयंकर युद्ध की चर्चा है, जिसमें कनक मारा जा रहा है। इससे इंद्र काफी भयभीत हुए, क्योंकि उनके पिता, कनक के पिता आपको अंधक काफी प्रतापी असुर था, और उसको भगवान शिव को, उससे बचने के लिए इंद्र ने भगवान शिव के पास गए और शिव से अभय दान प्राप्त किया। भगवान शिव और अंधक के मध्य काफी भयंकर युद्ध हुआ। अंधक और भगवान शिव के युद्ध के दौरान भगवान शिव के माथे से एक बूंद पसीना पृथ्वी पर गिरा, और जिससे अंगार के समान लाल शरीर वाले एक भूमिपुत्र का उद्भव हुआ। बाद में ब्राह्मणों ने उनको स्तुति करके, मंगल के नाम से स्तुति करके उनको मंगल ग्रह की दर्जा प्रदान किया, और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें उज्जैन में एक मंदिर का निर्माण कराया। ज्योतिष में मंगल ग्रह का अध्ययन करने की कई दृष्टिकोण है, जिसके है वैदिक दृष्टि से कुंडली का विश्लेषण पहला स्थान, लाल किताब की दृष्टि से कुंडली का विश्लेषण, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से कुंडली का विश्लेषण, क्योंकि कुंडली और वास्तुशास्त्र दोनों एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। अंक शास्त्र एवं लोशो ग्रुड के दृष्टि से कुंडली का विश्लेषण, समुद्र शास्त्र यानी कि पाम स्टडी, हस्तरेखा, समुद्र शास्त्र के दृष्टि से मंगल ग्रह का विश्लेषण, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंगल ग्रह का विश्लेषण, मंगल के अशुभ प्रभाव का निवारण और विवाह में देरी, सरकारी नौकरी न लगना, आर्थिक तंगी, घरेलू विवाद, इस तरह के कई प्रकार की परेशानियों का निराकरण हम लोग स्टडी करें। कुंडली विश्लेषण से पहले हमें मंगल ग्रह के फैक्ट देखना चाहिए। मंगल ग्रह से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। पहले तो मंगल ग्रह को पूरे ग्रहों में इसको सेनापति बोलते हैं। दूसरा, यह एक तामसिक ग्रह है, अग्नेय स्थान पर रहने वाला ग्रह है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा एवं बल का कारक है, अर्थात यह क्षत्रिय ग्रह है। लाल रंग इनका प्रतीक चिन्ह है, दक्षिण दिशा इनका स्थान है, ग्रह ऋतु जो है वो ग्रीष्म काल है, और स्वाद में ये तीखा होते हैं, और धातु तांबा है, रत्न मूंगा, वस्त्र जला हुआ कपड़ा होता है, और वृक्ष जो है वो नींबू का पेड़ है। तो दोस्तों, मित्र ग्रह सूर्य, चंद्रमा, गुरु, इसके अलावा केतु भी होते हैं। केतु, शत्रु ग्रह बुध और राहु। सम ग्रह जो होते हैं वह है शनि और शुक्र ग्रह होते हैं। ये जो ग्रह होता है यह पुरुष प्रधान ग्रह है, पुरुष ग्रह है, और मूल त्रिकोण जो होता है वो मेष में 0 से 12 डिग्री में ये मूल त्रिकोण हो जाते हैं। उच्च जो होता है मकर में 28 डिग्री पर होते हैं, और नीच जो होते हैं वो कर्क में 28 डिग्री के होते हैं। यानी कि आप देखो, ये जो पार्ट है, ये मेष और ये वृश्चिक, दोनों हाउस का मालिक जो होता है वो मंगल होते हैं, और यहां पर 4 में ये नीच हो जाते हैं, है ना, कर्क में नीच हो जाते हैं,
और मकर यहाँ पर ये ऊंचे कहलाते हैं, है ना। तो इसके भाग्यांश जो है, इसका जो ग्रह का नंबर है वो 9 है ना। जो अंक गणित अंक शास्त्र और 200 ग्रिड में हम इसको स्टडी करेंगे। कुंडली में मंगल ग्रह के द्वारा देखे जाने वाला कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कुंडली को हम लोग विश्लेषण के दौरान देख सकते हैं। हालांकि बहुत से इनके कारकत्व है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रतियोगिता करना, कंपटीशन के विषय में देखते हैं मंगल ग्रह से, दुर्घटना घटना, अचल संपत्ति के विषय में उस जातक के, छोटा भाई, दुराग्रही, उसका स्वभाव कैसा है, हवाई यात्रा कर रहा है तो उस समय उसको लाभ है या हानि है ना। हत्या करने वाला कैसा है, हत्या कर रहा है। तो नेता की प्रवृत्ति देखते हैं, रक्तदाब, पिता से कान, नाक, सर, अग्नि से जलना, गर्भपात, आंखें, हाथ, गुद्दा, मिर्गी। अब मिर्गी में बुध का भी हस्तक्षेप होता है मंगल के साथ साथ। बाबाशीर, हड्डियों को टूटना, इसमें शनि का भी इनके साथ होता है। घाव, खुजली, ये राहु के साथ भी संपर्क होने से मंगल ग्रह इन सब को प्रदान करता है। इस तरह कई और भी चीजें हैं जो विश्लेषण करना यहाँ संभव नहीं है। हम लोग कुंडली के विश्लेषण के दौरान इसको हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। पूरे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं, लेकिन बाद में वैदिक एज में 27 से 28 हो गए हैं। माने सारे जो ज्योतिषविद हैं वो 27 नक्षत्र पर माने सहमत है, और 28वां नक्षत्र जो है अभिजात नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के विषय में चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे, बट अभी हम लोग देखते हैं कि मंगल के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र कौन से हैं। तो मंगल के आने वाले नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा। ये 3 नक्षत्र हैं और तीनों नक्षत्र की अपनी पहचान होती है। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो हिरण के शीर्ष के समान होता है, ठीक है। चित्रा का एक मोती होता है और घनिष्ठा एक ढोल होता है। इनके चिन्ह होते हैं ढोल का या मृदंग का। अधिष्ठाता जो उनकी देवता होते हैं वो चंद्रमा, चित्रा का विश्वकर्मा, घनिष्ठा का वसु होता है, और जाति में ये तीनों सेवक जात के होते हैं। पहचान इनके है कि जैसे कि मृगशिरा है वो हिरण के आकार के 3 सितारा आकाश में चमकता है, जिससे चंद्रमा होकर पृथ्वी के द्वारा चंद्रमा होकर गुजरती है। और जाति पहचान में यही है, सेवक है, हिरण के आकार का 3 सितारा हो गया। फिर चित्रा के लिए मोती के आकार का 1 सितारा होता है, और वही घनिष्ठा जो होता है ढोल के आकार का 4 सितारा आकाश में चमकते रहते हैं। योनि में देखेंगे ये नपुंसक है, मृगशिरा नपुंसक है, चित्रा स्त्री योनि है, घनिष्ठा स्त्री योनि है। लेकिन मृगशिरा का जो वर्ग होता है वो देवता होते हैं, और राक्षस चित्रा का होते हैं, और घनिष्ठा का भी राक्षस वर्ग होते हैं। शरीर के अंग में देखेंगे कि मृगशिरा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो आंख की बौरियों, जो आंख की भौं होता है उससे उसको हम लोग पहचान करते हैं और उसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं। चित्रा से गर्दन के विषय में हासिल करते हैं, और घनिष्ठा जो होता है गुद्दा के विषय में हासिल करते हैं। जबकि इसमें कुछ जो बच्चे जन्म लेते हैं और उस बच्चे का नामकरण की जाती है, जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के अनुसार बच्चों के नाम रखने के लिए, नामकरण के लिए हमें, यदि मृगशिरा में जन्म लिया तो उसे वे, वो, का, की के शब्द से, ध्वनि शब्द से उसका नामकरण करना चाहिए। चित्रा में पी, पे, पो, रा, री, है ना, और घनिष्ठा में गा, गे, रघु, गे, इन सब से उस बच्चे की नामकरण करनी चाहिए। सिद्धांत शिरोमणि के अनुसार तत्परा ज्योतिष शास्त्र में एक न्यूनतम इकाई है जो सिद्धांत शिरोमणि में चर्चा की गई है, और इसके अनुसार लगभग 1 सेकेंड के 33,750 भाग को तत्परा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यदि इस चीज को लेकर कैलकुलेशन की जाए तो प्रेडिक्शन बहुत ही बेहतरीन और एक्यूरेट निकलता है। तो मंगल ग्रह के जो नक्षत्र हैं वो तामसिक नक्षत्र है,
मंगल ग्रह के जो नक्षत्र है वो तामसिक है, और तामसिक नक्षत्र के जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी है कि उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति वो हर बात पर, उनकी एक आदत सी होती है कि हर बात को प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, जिस कारण उनको अपने परिवार और समाज में हमेशा टकराव की भावना होती है, टकराव होती रहती है और उनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और वो प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन बाह्य जो उनकी सोच है वो थोड़ा सा नकारात्मक होती है, और इनकी सफलता अच्छी होती है क्योंकि ये अंदर से ऊर्जावान होते हैं इस नक्षत्र के लोग, है ना। तो ये तामसिक के इनके सारे गुणों से परिपूर्ण होते हैं। हालांकि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ योग अपने को कंट्रोल करके उस पर काबू ये पा सकते हैं। ऐसे जातक बहुत ही ऊर्जावान। मंगल के शुभ अशुभ प्रभाव और कुंडली और वास्तुशास्त्र के अनुसार मंगल की हमारे जीवन पर होने वाले प्रभाव के विषय में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इस चीज के लिए कि जो मंगलिक ग्रह भी बनते हैं या मंगल से बनने वाले योग जो होते हैं, है ना। जैसे ये हमारा कुंडली है और इसमें हम लोग मंगल के हर घर में, चूंकि ये काल पुरुष की कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये काल पुरुष की कुंडली है। और काल पुरुष की कुंडली में जो हमने बताया कि ये जो पोजीशन है इसी घर का, इसी हाउस का वो मंगल रूल करता है। बाकी हर घर में, हर हाउस में हम मंगल के रोल के विषय में स्टडी करेंगे कि इसमें क्या उनकी रिजल्ट देती है, और इससे शुभ और अशुभ फलों की चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि इनसे शुभ अशुभ फलों की चर्चा को कम और बेसी एक चीज और होता है कि हमारी जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे और उसकी शुभता अशुभता को कम करना, हम लोग अशुभ को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग दोषों और अंक शास्त्र को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके।